बच्चों, let's read this question. So this question says, briefly explain the concept of electric flux. What is the physical significance of the Gaussian surface? Gaussian surface की physical significance में बतानी है, ओके? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी डिफाइन करना है और गॉसियन सरफेस का फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना है, ओके? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ गॉस डाइवर्जेंस लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लिख लीजिए, ओके? इसमें आपकी दोनों जो एंटिटी क्या हो जाएंगे, आपके कवर हो जाएंगे, ओके? देखिए बच्चों, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है? गॉस डाइवर्जेंस कहती है, थ्योरम कहती है आपकी द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर, ओके? कोई भी आपके पास वेक्टर है, मान लीजिए आपके एक वेक्टर ए है, ओके? इसका आप क्या कर रहे हैं? देखिए, सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं, क्या सरफेस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर का मतलब कि ए डॉट एन करेंगे तो नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, ओके? सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, इट इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ ए, ओके? डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या हो गया आपका? डेल डॉट, ये आपका डाइवर्जेंस कहलाता है, और ये डी डॉट, ये क्या कर दिया हमने यहाँ पर? वॉल्यूम इंटीग्रल कर दिया ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ ए, ओके? तो ये आपका इक्वल होता है। अब देखिए, ये आपका यहाँ पर कैसे यूजफुल है? तो देखिए, पहले हमसे पूछा कि गॉसियन सरफेस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ओके? गॉसियन सरफेस देखिए आपका एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस होता है। गॉसियन सरफेस को हम क्या बोल सकते हैं? गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस, या हम देखिए गॉसियन सरफेस जो आपका, ये आपका एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ओके? इट इज एन इमेजिनरी सरफेस जो क्या होता है आपका? थ्री डायमेंशनल होता है, ओके? इमेजिनरी थ्री डायमेंशनल सरफेस, एक होता है कि इमेजिनरी थ्री डायमेंशनल स्फीयर होता है। उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? फ्लक्स, फ्लक्स हम किसी भी क्वांटिटी का, यहाँ पर मैंने ए लिखा है, ए इन जनरल कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है, आपका ग्रेविटेशनल फील्ड भी हो सकता है, ओके? तो हम किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का फ्लक्स कैलकुलेट करने में क्या होती है हमारे लिए क्या होती है? आपकी हेल्पफुल होती है, ओके? तो हम लिख सकते हैं गॉसियन सरफेस एक ऐसा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर देखिए आपका टोटल चार्ज एनक्लोज फाइंड आउट करेंगे। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम देखिए गॉसियन थ्योरम का यूज करके हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। और गॉसियन सरफेस क्या करता है? आपका चार्ज को क्या करता है? आपका इंक्लूड करता है। मान लीजिए इसमें आपका चार्ज प्लस Q1 Q2 और एक माइनस Q3 आपका चार्ज इंक्लूड किया है, ओके? ये आपका कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके? हम क्या करेंगे? हमें इनके कारण क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ भी निकालना है हमें, ओके? तो देखिए हम क्या करेंगे? एक सरफेस ड्रॉ करेंगे, ये हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, ओके? इस गॉसियन सरफेस को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि ये इन तीनों चार्ज पार्टिकल्स को क्या कर पाए? आपका क्लोज कर पाए, ओके? इसने यहाँ पर एनक्लोज कर दिया। तो हम बोलेंगे जो भी आपके यहाँ पर फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा? समेशन ऑफ ऑल दिस चार्जेस, यानी कि क्यू एनक्लोज मतलब जो चार्जेस इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ गए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन टाइम्स, ओके? तो ये इसने एक पूरी आपकी फ्लक्स कैलकुलेशन को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है, ओके? एक हमने ऐसा इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ किया है जिसके अंदर हम टोटल चार्ज एनक्लोज को हमने क्या कर दिया? क्यू एप्सिलॉन लिख दिया, डिवाइडेड बाय 1/एप्सिलॉन नॉट कर दिया, ओके? तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज द फ्लक्स। तो इसने कैलकुलेशन को क्या कर दिया? काफी इजी कर दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, या फिर हम बोल सकते हैं ये कि आपका गॉसियन सरफेस होता है, ओके? तो गॉसियन सरफेस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हम बोल सकते हैं? गॉसियन सरफेस इज ए imaginary surface और a थ्री डायमेंशनल सरफेस विच हेल्प अस टू कैलकुलेट द चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारे क्या करता है? चार्ज को फाइंड आउट कर लेगा, चार्ज फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा, तो फ्लक्स भी फाइंड हो जाएगा, और फ्लक्स हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके? तो दिस आर द यूजेस ऑफ द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस से हम फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, ओके? तो ये हमारा क्या है? गॉसियन सरफेस का यूसेज है, ओके? अब देखिए, अब इसने एक पार्ट में पूछा कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? कोई भी क्वांटिटी का आपका फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स मान लीजिए आपकी कोई क्वांटिटी ए एंड डी एस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको बुक्स में कहीं कहीं पर ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, मोस्टली बुक्स में ये लिखा रहता है, ओके? दिस इज ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ओके? तो ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? देखिए, नंबर ऑफ द लाइंस ऑफ दिस वेक्टर फील्ड ए वेक्टर फील्ड की जितनी लाइंस क्या करती हैं, किसी रीजन से पास होती है, उसे क्या हम बोलते हैं? आपका फ्लक्स बोलते हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बोलेंगे देखिए ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ओके? ये क्या डिनोट करेगा? आपका दिस विल रिप्रेजेंट गिव्स अस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू अ सरफेस, दिस इज कॉल्ड अवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके? मान लीजिए आपके पास कोई आर्बिट्रेरी शेप का ये कोई क्या है? रीजन है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, सॉरी, इसको देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम यहाँ पर अलग ले लेते हैं, ओके? ताकि हम यहाँ पर एंगल डिफाइन कर पाए, ओके? ये आपका कोई सरफेस है, ओके? यहाँ पर आपका ये आपने किसी दिस इसको देखिए, हम ये फिगर थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं हो रहा, ओके? देखिए, अगर आपके पास क्या है? कोई आपके पास सरफेस है, ओके? मान लीजिए इस तरीके से आपकी क्या है? कोई सरफेस है, ओके? दिस इज अ नॉर्मल वेक्टर, ये क्या है? सरफेस के नॉर्मल वेक्टर, ओके? अगर देखिए हमने इसे किसी एक ऐसे रीजन में रखा है जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड राई करता है, ओके? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है? इसका नॉर्मल आपका इस डायरेक्शन में, ओके? तो हम बोल सकते हैं देखिए, जो नॉर्मल और
इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है ये कितना आपका थीटा है। ओके, तो आपका जो इलेक्ट्रिक गॉस फ्लक्स होता है, फ्लक्स क्या होता है, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या कर रही है इस सरफेस से आपके पास करेंगी, वो क्या कहलाएगा इसका, क्या कहलाएगा इसका फ्लक्स कहलाएगा। ओके, अगर देखिए नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मल की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही साथ होगी, यानी कि आपका इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, तब हम बोलेंगे कि आपका मैक्सिमम फ्लक्स पास आउट करेगा। ओके, और देखिए जब ये क्या होंगे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, जब आपके देखिए नॉर्मल हम बोल सकते हैं, देखिए जब ये पैरेलल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ दिस गॉसियन, ओके गॉसियन सरफेस के पैरेलल हो जाएगा, यानी कि इस सरफेस के पैरेलल हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ओके, जब आपका जो सरफेस है, सरफेस इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इन दैट केसेस नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल पास। ओके, मान लीजिए ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ओके, आपने यहाँ पर कोई सरफेस इस तरीके से लाई कर दी। ओके, तो देखिए इस रीजन से इस सरफेस से आपके कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे, कोई भी नहीं करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इस तरीके डायरेक्शन में जा रही है, तो हम बोल सकते हैं कि इस केस में जो आपका फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। मैक्सिमम कब होगा, जब आपके दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और जो आपका सरफेस है वो क्या है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर रख दिया, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू दिस सरफेस, दैट्स व्हाई द जो आपका फ्लक्स होगा, फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इट विल हैव मैक्सिमम वैल्यू। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट हो गया, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अवर गॉसियन सरफेस, ये आपका गॉसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है। ओके, तो ये हमने यहाँ पर दोनों चीजों को कर दिया, डिफाइन कर दिया। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।